अमावस की रात थी। एक छोटा बच्चा जो झूले में सो रहा था। 1.5 साल का बच्चा जो थोड़ी देर पहले वहीं सो रहा था, गायब। माँ की सांस अटक गई। उसने पति को जगाया। दोनों घबराकर पूरे घर में ढूंढने लगे, कमरा, बाथरूम, आंगन, कहीं नहीं। तभी पति की नजर किचन की तरफ गई। लाइट जल रही थी। मैं तो बंद करके सोया था। दोनों धीरे धीरे किचन की ओर बढ़े। जैसे ही पास पहुंचे, समझ आया, किचन की नहीं, फ्रिज की लाइट जल रही थी। पति ने कांपते हाथों से फ्रिज खोला। अंदर उनका बच्चा बैठा था। न सिर्फ बैठा, खाना खा रहा था। कच्चा चावल, दूध, सब्जी, यहाँ तक कि मिर्च। इतनी तेजी से खा रहा था जैसे भूखा जानवर। इतना खा चुका था जितना एक आम आदमी भी नहीं खा सकता। बच्चे की आंखें उस वक्त काली थीं, पलकें तक नहीं झपक रही थीं। मां चीख पड़ी। उस रात के बाद बच्चा सोता नहीं था। पूरी रात घर में दौड़ता रहता, दीवारों को छूता, छत को घूरता। अगली रात डर के मारे माता पिता ने बच्चे को अपने बीच में सुलाया। आधी रात पिता की आंख खुली। बीच में देखा, बच्चा नहीं था। अब की बार चीख भी नहीं निकली। दोनों पागलों की तरह ढूंढने लगे। तभी ऊपर देखा, पंखे के ऊपर बैठा था 1.5 साल का बच्चा, बिना सहारे, बिना गिरे। उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकल रही थी। अगले दिन पति गांव के पुराने मुखिया बुद्ध आदमी को बुला लाया। सब कुछ सुनने के बाद बूढ़े ने सिर्फ एक सवाल पूछा, सच सच बताओ, ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं? पति पत्नी रो पड़े। उन्होंने बताया, ये बच्चा उन्होंने जालिदा गांव से गोद लिया था, एक बूढ़ी औरत के पास से, जिसने जाते वक्त बस इतना कहा था, इसे रात में अकेला मत छोड़ना। बूढ़ा आदमी सब समझ गया। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो बोला, ये बच्चा नहीं है, ये शैतानी औलाद है जिसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। बूढ़े ने कहा, आज अमावस्या है, अगर इसे सूरज उगने से पहले वापस उसी औरत के पास नहीं छोड़ा तो ये घर का पहला खून मांगेगा। रात होते होते बच्चा बदलने लगा। उसकी गर्दन घूमती, दांत लंबे हो गए, आवाज भारी हो गई। मुझे यहाँ अच्छा लगता है। डर के मारे पति पत्नी बच्चे को लेकर जालिदा गांव पहुंचे। वो बूढ़ी औरत वहां खड़ी थी, बिना पलक झपकाए। जैसे ही बच्चा उसके पास गया, वो बच्चा नहीं रहा। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, अब किसी और के घर की बारी है। अगली सुबह उस घर में सिर्फ 2 लाशें मिली और फ्रिज अब भी अंदर से जल रहा था।